नमस्कार आदाब, मैं हूँ फहीम मंसूरी और आप देख रहे हैं ABS न्यूज। खंडवा जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में एवं प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में दी जानकारी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं खंडवा जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी। ABS न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट। देखिए क्या है कि जैसे ही अनलॉक हुआ है और धीरे धीरे बाजार सारे खुल गए हैं, अब ऑटो भी सारे चल रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया है कि कई जैसे हमने आग्रह किया लोगों को कि 65 वर्ष के ऊपर और 10 वर्ष के नीचे जो बच्चे हैं वो घर से न निकलें और जब तक की आवश्यकता न हो, लेकिन फिर भी ये देखने में आ रहा है कि मार्केट्स में भीड़ लग रही है, लोग चौराहों पे या स्टेडियम में या कई जगहों पे बैठ रहे हैं और आवश्यकता नहीं भी है फिर भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये तो केवल एक सामाजिक अपील ही की जा सकती है जिसके लिए हम लगातार कर रहे हैं प्रचार प्रसार। उसके अलावा हमने टीम्स भी गठित की हैं क्योंकि मास्क पहनना, हाथ धोना और दूरी बनाए रखना, ये तीनों चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। तो हमने यहाँ पे जो टीमें बनाई हैं पूरे जिले में बनाई हुई हैं टीम, और उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा मास्क का कंप्लायंस काफी अच्छा है। समस्त लोग, अब हमने बीच में जब ये निकल के आया कि रेस्पिरेटर वाले मास्क नहीं है तो रेस्पिरेटर वाले मास्क को भी हमने प्रतिबंधित किया। तो लगातार हम लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग कम से कम बाहर निकलें इसके लिए हम अपील कर रहे हैं ऑटो के माध्यम से और पूरे शहर में टीम्स के माध्यम से हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि लोगों को यह मालूम हो कि अभी भी बीमारी जो है वो चल रही है। इनफैक्ट केसेस जो हैं जैसा कि हम जानते हैं हर दिन कि ट्रैवल करने के कारण लोग अन्य जिलों से, महाराष्ट्र से और अपने मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से, और क्योंकि खंडवा लगा हुआ है और मेन रेलवे लाइन पे तो लोगों का आवागमन होता है। तो उस आवागमन को भी चलते अब आप अगर देखेंगे तो खंडवा में करीब 50 से अधिक दुकानदार संक्रमित हुए हैं। तो ये भी हमने एक आंकड़ा निकाला हुआ है और उस संबंध में भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार माइक के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से और मैगजीन और अन्य माध्यमों से हम लोगों तक और टीवी के माध्यम से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमने जैसे स्टेडियम है, खेल स्टेडियम है, अन्य जगह है, लगातार लोगों को हम ये सूचना दे रहे हैं कि आप दूरी ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। इन दोनों को करने से ही करीब करीब कोरोना पे काफी हद तक हम संक्रमण पर रोक लगा सकते हैं। लोग बाहर तभी जाएं जब कोई आवश्यकता हो और इस बात को समझें कि उनको लगता है कि वो स्वस्थ हैं और उनको कुछ नहीं होगा, परंतु उनके संक्रमण फैलने से उनके द्वारा संक्रमण फैलाने से हो सकता है कि किसी वृद्ध व्यक्ति जो कि जिसके पास कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिसको उनकी जान को खतरा हो। तो कई सारे ऐसे केसेस भी हमको देखने में आए हैं और लोगों से यही अपील रहेगी कि घर के बुजुर्ग जो हैं, हर व्यक्ति के कांटेक्ट में या उसके जिस व्यक्ति से वो कांटेक्ट में, उसके कांटेक्ट में कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई ना कोई बुजुर्ग पुरुष है, महिला है, उनको यह संक्रमण फैलने का और उसके द्वारा उनकी जान को जोखिम जो है वो हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें 95-99 वर्ष के व्यक्ति कहीं नहीं गए, घरों में ही थे, परंतु घर के अन्य सदस्यों से उनको संक्रमण फैला। तो ये एहतियात जो है वो हम सबको बरतने की जरूरत है, खुद के प्रति नहीं तो समाज के प्रति और अपने वृद्धजनों के प्रति और ऐसे लोगों के प्रति जिनको बहुत सारी अन्य बीमारियां या कोई ऐसे लक्षण है जिनके कारण कल को सीवियर केस डेवलप हो सकते हैं। तो लोगों को कम निकलना चाहिए, अगर निकल रहे हैं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और लगातार हाथ धोएं और अनावश्यक न निकलें, जो कि अभी देखने में काफी आ रहा है और हम लगातार लोगों से